हेलो 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 बच्चों, वेरी वार्म वेलकम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछले 3 सेशन में, पिछले 3 लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे कंसेप्ट्स किए हैं। तो फटाफट एक बार नजर मार लेते हैं। वी अंडरस्टूड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फिर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझे, ग्राफिकली इन सारी चीजों को समझा बच्चों। फॉर्मूला फॉर रूट्स जो हमने ग्रेड 9 ग्रेड 10 में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन, अलग अलग तरीके जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए जा सकते हैं। बट वहां से हमने फिर जंप की कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करने लगे, और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स के बारे में हमने बात की। और ये सारा चीज हमने ग्राफिकली कनेक्ट करते हुए वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में समझा, और किस तरीके से हम किसी भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ये चीजें समझी। रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन समझा, कॉमन रूट्स का कंसेप्ट हमने समझा, कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स भी हमने देखे जैसे क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, और फाइनली लेक्चर 3 था पूरी तरीके से लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर। तो बच्चों, अब हम इन प्रॉब्लम सेशंस में कुछ जनरल प्रॉब्लम्स लेंगे जो जेईई मेंस लेवल के हैं, जो जेईई मेंस के एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम सेशंस हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर अच्छी तरीके से मास्टर करना चाहते हो तो ये तीनों लेक्चर्स और उसके बाद ये 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एक ऑर्डर में देखें, जो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दिस विल बी योर कंप्लीट थियरी। 4.5 से 5 घंटे में जो है आप पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मास्टर कर सकते हो। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1। ये रहा सबसे पहला प्रॉब्लम। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था बच्चों, लेक्चर 2 के एंड में मैंने ये चैलेंज सवाल दिया था। तो एक स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप सब बच्चे इसको सॉल्व कर पाए, बट अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। आई होप आप सब लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है हम जानने की, अटेम्प्ट करने की और थॉट प्रोसेस देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए, सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो आपके सामने एक इक्वेशन दिया है जिसमें बहुत सारे स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला और बेसिक तरीका होता है दोनों साइड्स को स्क्वायर करना, राइट। दोनों साइड्स को स्क्वायर करना। ध्यान रखिए बच्चों, जब आप स्क्वायर करते हो तब आप एक इक्वेशन को, तब आप एक इक्वेशन के पावर को, डिग्री को जो है बढ़ा रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, राइट। सो यू आर इंक्रीजिंग द पावर। इसका मतलब आप उस इक्वेशन के रूट्स भी जो है बढ़ा रहे हो, जो ऐसे रूट्स जो प्रोबेबली ओरिजिनल इक्वेशन का हिस्सा नहीं है। तो ये जो मैंने अभी वाक्य कहा, जो मैंने अभी सेंटेंस कहा, इसको हम दोबारा से सॉल्व करने के बाद कुछ देर बाद लेके आएंगे और देखेंगे किस तरीके से इसका एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, स्क्वायर कीजिए दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे बच्चों। a माइनस बी दी होल स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर, right, which is basically root x plus 1 the whole square. root x plus 1 is x plus 1 raised to half, उसका स्क्वायर सिर्फ x plus 1 बन जाएगा, right. so this is a square plus b square, yes, b square ये आएगा बच्चों, इस चीज का स्क्वायर which is x minus 1, राइट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, माइनस 2ab, सो माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है बच्चों स्क्वायर करने के बाद। राइट हैंड साइड में सिमिलरली काफी सिंपली स्क्वायर करने के बाद 4x माइनस 1 आएगा, 4x माइनस 1 आएगा। आई होप यहां तक काफी क्लियर है। एक सिंपल इक्वेशन को हमने स्क्वायर किया है। अब देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जो है बच्चों x प्लस x है 2x, और वहां पे 4x है, तो 2x माइनस 4x जो है माइनस 2x हो जाता है, राइट। 2x माइनस 4x जो है माइनस 2x हो जाता है। 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, और ये माइनस 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड में आके 1 बन जाएगा, प्लस 1। तो बेसिकली अब हमारे पास 1 माइनस 2x है लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये जो माइनस 2 रूट x1 रूट x माइनस 1 है, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, क्योंकि हम आइसोलेट करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट्स को, ठीक है, ताकि हम
दोबारा से स्क्वायर कर पाएं और हमारे पास अल्टीमेटली एक ऐसा इक्वेशन आए जिसमें कोई भी स्क्वायर रूट्स नहीं है, राइट। तो ये थॉट प्रोसेस है बच्चों, ये बेसिक थॉट प्रोसेस है कि अगर इस तरीके का एक इक्वेशन को सुलझाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के टर्म्स को आइसोलेट करके फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आइए यहां से हमें दिख जाता है कि वी विल गेट 1 माइनस 2x द होल स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर करके 2 का बन गया 4, x प्लस 1 x माइनस 1 आ जाएगा विच इज x स्क्वायर माइनस 1, विच इज x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1 बेसिक आइडेंटिटी है, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो जब इस स्टेज पे पहुंच जाओगे बच्चों तब आपको दिख जाएगा कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब अब जो है हम दिल खोल के इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। यहां पे आपके राइट हैंड साइड में 4x स्क्वायर माइनस 4 है, 4x स्क्वायर माइनस 4 है। आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। अब यहां पे क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि यार x स्क्वायर और x स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो रहा है, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और फिर माइनस 4x हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, बन जाएगा 4x इक्वल टू और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 प्लस 4 होगा विच इज 5, राइट। तो क्लियरली यहां से x की वैल्यू आ जाती है 5/4, राइट। x की वैल्यू आ जाती है 5/4। यस, वंडरफुल। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, एक रूट आ चुका है, एंड हेंस द करेक्ट आंसर शुड बी वन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी, राइट। और यही इस प्रॉब्लम का जो है सेकंड चैलेंज है। ये पहला चैलेंज है जहां पे हमने पूरी तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल लिया है x इक्वल टू 5/4। बट जैसा मैंने प्रॉब्लम के शुरुआत में कहा था बच्चों कि जब हम स्क्वायर करते हैं ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे रूट्स बन जाएं जो ओरिजिनल इक्वेशन का हिस्सा है ही नहीं। इन तरीके के रूट्स को हम एक्सट्रानेस रूट्स कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक्स्ट्रा रूट्स कह लीजिए, एक्सट्रानेस रूट्स कहते हैं ऐसे रूट्स जो ओरिजिनल इक्वेशन का हिस्सा नहीं है, ऐसे रूट्स जो ओरिजिनल इक्वेशन का हिस्सा नहीं है पर स्क्वायर करने के वजह से जो है आ चुके हैं, एक्स्ट्रा रूट्स आ चुके हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए कि 5/4 ओरिजिनल इक्वेशन का हिस्सा है या नहीं, हमें x की जगह पे 5/4 डालना पड़ेगा। अब डालने के बाद सोचिए कि x को यदि मैं 5/4 डालता हूं तो 5/4 प्लस 1 क्या है, 5/4 प्लस 1 अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो 9/4 आ जाएगा, एंड रूट ऑफ 9/4 इज 3/2। तो ये 3/2 आ जाता है बच्चों, राइट। अगर मैं x को 5/4 डालूं तो अब इसकी बात करें, 5/4 माइनस 1 इज 1/4 एंड रूट ऑफ 1/4 इज 1/2, सो 3/2 माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड हमारा 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस हाफ 1 आता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 है बच्चों। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, 4 इंटू 5/4, 4 इंटू 5/4, 4 कैंसिल्स, 5 माइनस 1 इज 4 एंड रूट ऑफ 4 इज 2, राइट। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों 1 है, राइट हैंड साइड बच्चों 2 है, जो हो ही नहीं सकता इक्वल। और क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, x इक्वल टू 5/4 इज नॉट द सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल इक्वेशन। स्क्वायर करने के बाद ये जो आंसर है उसका एक्स्ट्रा इंक्लूजन हो चुका है, तो ये इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, राइट, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद हम इस इक्वेशन पे लाए हैं, बट ओरिजिनल इक्वेशन में हमें वो रीप्लग करना है। तो क्लियरली दिख रहा है वो सेटिस्फाई नहीं करता, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नो सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों, ये स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम आपको ये सिखाता है कि इस तरीके के सॉल्विंग में, इस तरीके के अप्रोच में, इस तरीके के प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली जहां पे स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हैं और आप जिसको स्क्वायर कर रहे हो एक्स्ट्रा रूट्स आने के चांसेस है। तो हमने इस प्रॉब्लम से ये सीखा कि फाइनल सॉल्यूशन आने के बाद जरूर बिल्कुल बिना मिस्टेक करे, बिना भूले इस रूट को ओरिजिनल इक्वेशन में रीप्लग करे, रीसब्स्टिट्यूट करे और चेक करे कि क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी लर्नड इन दिस प्रॉब्लम, जिससे कि हमें पता चला कि भैया 1 सॉल्यूशन नहीं है आंसर, 0 सॉल्यूशंस है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता है ओरिजिनल इक्वेशन को। तो आइए इस प्रॉब्लम के बाद फटाफट अगले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा ग्राफिकल प्रॉब्लम है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। इन द गिवन फिगर बिलो the graph of y equal to ax square plus bx plus c is given the most standard quadratic function. Which of the following is not true? हमें एक ऐसा चीज ढूंढना है जो गलत है,
ठीक है। तो हम काम करते हैं, हर एक स्टेटमेंट को सही है या गलत इसको एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। यस, सबसे पहली बात a ग्रेटर देन 0 बोला है, और हम जानते हैं बच्चों कि अगर पैराबोला ऊपर की तरफ देखता है, क्वाड्रेटिक ऊपर की तरफ देखता है तो a पॉजिटिव होता है, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता है, पैराबोला अगर नीचे देखता है तो a नेगेटिव होता है। यहां पे बच्चों पैराबोला ऊपर की तरफ देख रहा है तो क्वाइट नेचुरली a पॉजिटिव होगा, राइट, क्वाइट नेचुरली a पॉजिटिव होगा, तो ये सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। अभी b के बारे में कमेंट करने के लिए, b के बारे में कमेंट करने के लिए हमें इसका वर्टेक्स देखना पड़ेगा, इसके वर्टेक्स को समझते हैं, ठीक है, इसके वर्टेक्स को समझते हैं। सो इसका वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है बच्चों, इसके वर्टेक्स का, इस ग्राफ के वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, हम जानते हैं कि -b/2a है, और क्लियरली ग्राफ से दिख रहा है कि अगर ये y एक्सिस है सो -b/2a जो है वो पॉजिटिव है, -b/2a इज अ पॉजिटिव नंबर। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि क्योंकि a पॉजिटिव है, क्योंकि a एक पॉजिटिव नंबर है, राइट, 2 भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, राइट। सो इसका मतलब -b जो है वो पॉजिटिव होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव है, और अगर -b को पॉजिटिव रहना है तो b को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ही पॉजिटिव हो सकता है, तो b इज अ नेगेटिव नंबर, b इज अ नेगेटिव नंबर, a इज अ पॉजिटिव नंबर, तो b पॉजिटिव नहीं है, b ग्रेटर देन 0 नहीं है, b एक्चुअली लेस देन 0 है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट पकड़ना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम एक बार बस ऑप्शन सी के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियरली दिख रहा है बच्चों ग्राफ से कि c क्या होता है, c इज एक्चुअली द y इंटरसेप्ट बच्चों। जब मैं x को 0 डालता हूं, जब मैं x को 0 डालता हूं तो मुझे y की वैल्यू c आ जाती है, 0 0 और c, और ग्राफ से दिख रहा है कि c पॉजिटिव है, ग्राफ से दिख रहा है कि c पॉजिटिव है, तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है, राइट। तो हमने क्लियरली पहले 3 ऑप्शन से फिगर आउट कर लिया कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। b² लेस देन ac के बारे में कमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वी आर श्योर कि b ग्रेटर देन 0 गलत है ना, ये हम श्योर हो चुके हैं वर्टेक्स के एनालिसिस से, एंड हेंस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो एक गलत स्टेटमेंट है। इस वजह से ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, क्योंकि नॉट ट्रू ये चीज हमें पूछी गई है। सो आई होप ये ग्राफिकल क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, और इस तरीके की बेसिक एनालिसिस से जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं आप इस टाइप के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों फटाफट अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यस, ये एक अलजेब्राइक प्रॉब्लम है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। Consider x² minus 1154x plus 1 equal to 0. Let alpha and beta be the solutions to this given equation. So alpha और beta roots हैं इस quadratic equation के, और हमें वैल्यू पूछी गई है रूट, फोर्थ रूट ऑफ अल्फा, बेसिकली अल्फा रेस टू 1/4 प्लस बीटा रेस टू 1/4 इस चीज की, राइट, इस चीज की वैल्यू पूछी गई है। तो टू स्टार्ट द प्रॉब्लम इस वैल्यू को k लेते हैं, इस वैल्यू को k लेते हैं। लेट्स से दैट दिस वैल्यू, जो वैल्यू हमें ढूंढनी है उसकी वैल्यू है k, राइट। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, राइट, तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स, राइट, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, सो माइनस ऑफ -1154 अपॉन 1, तो ये आपको देता है 1154, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज c/a, यहां पे 1/1, दैट्स क्लियरली 1, राइट। तो बच्चों यहां पे हमें दो काफी इंपॉर्टेंट डेटा मिल चुका है जो ये वैल्यू ढूंढने में काफी मदद करने वाला है, राइट। सो देखते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से मदद करेगा। यार ये तो रेस टू 1/4 है, तो किस तरीके से इसको सुलझाए। हमारे पास तो अल्फा रेस टू 1 इस और प्लस बीटा रेस टू 1 इनकी वैल्यूज हैं। अल्फा रेस टू 1/4 थोड़ा दिक्कत वाला लग रहा है, तो अगेन यहां पे भी हम स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, राइट, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखते हैं क्या आता है बच्चों। याद रखिएगा हमें k² की वैल्यू चाहिए, a प्लस b को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो a², सो a² जब करेंगे बच्चों अल्फा रेस टू 1/4 द होल स्क्वायर जब हम करेंगे अल्फा रेस टू हाफ आएगा, अल्फा रेस टू हाफ आएगा, प्लस b² जब करेंगे इसका स्क्वायर आएगा बीटा रेस टू हाफ, प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स अल्फा रेस टू 1/4 इंटू बीटा रेस टू 1/4, एंड दैट्स इक्वल टू k²,
राइट। और अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम जानते हैं कि यार अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है। व्हाट डू यू से, अल्फा इंटू बीटा द होल रेस टू 1/4 का वैल्यू 1 रेस टू 1/4 होगा। अल्फा इंटू बीटा रेस टू 1/4 इज इक्वल टू 1 रेस टू 1/4 विच इज 1। तो अल्फा रेस टू 1/4 इंटू बीटा रेस टू 1/4, इस चीज की वैल्यू भी 1 ही हुई, राइट। अगर ये क्लियर हो चुका है बच्चों तो यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई अल्फा रेस टू हाफ मतलब रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा रेस टू हाफ माने रूट ऑफ बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा रेस टू 1/4 जिसकी वैल्यू 1 है। सो प्लस 2 इक्वल टू के स्क्वायर, तो यस बच्चों हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इस चीज को कैसे ढूंढा जाए। ऑफ कोर्स हम 2 को यहां लेके स्क्वायर एंड वी कैन डू इट दैट वे, बट आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका यहां पे वो होगा कि अगर हम अल्फा रेस टू हाफ प्लस बीटा रेस टू हाफ इस वैल्यू को अलग से डील करें। तो उसको डील करने के लिए हम अल्फा रेस टू हाफ प्लस बीटा रेस टू हाफ, राइट, इस चीज को स्क्वायर करते हैं, अल्फा रेस टू हाफ द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा अल्फा प्लस दिस स्क्वायर आएगा बीटा। ध्यान से देखिए बच्चों, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर आया अल्फा, इसका स्क्वायर आया बीटा, प्लस 2ab, सो 2 टाइम्स रूट अल्फा रूट बीटा, 2 टाइम्स अल्फा बीटा रेस टू हाफ। अब वापस अल्फा बीटा रेस टू हाफ 1 रेस टू हाफ 1 ही आएगा, तो यहां पे प्लस 2 मिला। यस बच्चों, तो क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जिसका वैल्यू 1154 है प्लस 2 विच इज 1156 है बच्चों, राइट। तो ये जो है 1156 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको डील करेंगे बच्चों, अल्फा रेस टू हाफ प्लस बीटा रेस टू हाफ द होल स्क्वायर का वैल्यू जो है आपको 1156 आया हुआ है, 1156 आया हुआ है, जो कि 34 स्क्वायर है, ठीक है। सो अब हमें ये दिख रहा है कि अल्फा रेस टू हाफ प्लस बीटा रेस टू हाफ द होल स्क्वायर इज 34 स्क्वायर। तो अल्फा रेस टू हाफ प्लस बीटा रेस टू हाफ की वैल्यू बन गई 34, राइट। सो 34 प्लस 2 इज के स्क्वायर, सो यार 36 इज के स्क्वायर। सो क्लियरली के स्क्वायर की वैल्यू 36, तो के की वैल्यू जो है प्लस माइनस 6 हो गई। अब ध्यान से यहां पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, रेस टू 1/4, तो -6 नहीं हो सकता, और इस वजह से k का वैल्यू जो है +6 होगा, राइट। तो इस चीज का वैल्यू +6 है। आई होप सबको समझ में आ गया है। एक बार क्विक रन थ्रू मार लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां से हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाली, जिससे जो काफी काम आई हमें आगे जाके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई सॉल्व करने के लिए। ये हमें ढूंढना था, उसको हमने k बोला, दोनों साइड्स को स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर आया ये, इसका स्क्वायर आया ये, प्लस 2ab, जो कि यहां पे ये टर्म 1 दिया, सो दैट्स 2। व्हाई? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते से हमें समझ में आ जाता है कि यार रेस टू 1/4 हो या रेस टू हाफ हो, वो हमेशा 1 देने वाला है प्रोडक्ट, राइट। तो ये 1 आया, 2 फिर हम अल्फा रेस टू हाफ मतलब रूट अल्फा प्लस रूट बीटा को टैकल करने के लिए अलग से हमने उस चीज को स्क्वायर किया, एक्सप्रेशन को, सम ऑफ रूट्स को इन्वॉल्व किया, और हमें पता चला कि यार रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की वैल्यू एक्चुअली 34 है। तो उस वैल्यू को हमने यहां प्लग इन किया, और फिर हमें k का वैल्यू, k स्क्वायर का वैल्यू मिला 36, माने k का वैल्यू मिला +6, राइट। सो फैंटास्टिक क्वेश्चन बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, राइट। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व की गई है। 16 sin स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x इक्वल टू 10, 0 से 2 पाई के बीच में कितने वैल्यूज जो हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी सही क्वेश्चन। यस, तो सबसे पहले ये इक्वेशन देखने के बाद आपको क्या क्लिक होता है? सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट शुड क्लिक टू यू इज कि यार sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x दो अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो क्या किसी तरीके से हम उनको सेम सुर में ला सकते हैं, सेम वेरिएबल या सेम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में ला सकते हैं, राइट। तो वो करने के लिए बच्चों हम cos स्क्वायर x को जो है लिखेंगे as 1 minus sin square x, 1 minus sin square x, राइट। तो क्लियरली दिख रहा है यहां पे अब हमारे पास सिर्फ sin स्क्वायर है डील करने के लिए, सिर्फ sin स्क्वायर है डील करने के लिए। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं 16 रेस टू sin स्क्वायर x प्लस 16 रेस टू 1, बेसिक इंडाइसेस लगा रहा हूं बच्चों में, अपॉन 16 रेस टू sin स्क्वायर x इक्वल टू 10, राइट, इक्वल टू 10। अब
इस स्टेज पे अगर मैं कहूं कि put 16 raised to sin square x is equal to some another variable, let's say t, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा बच्चों, ये एक बहुत ही बेहतरीन से इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल से इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के थ्रू डील कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये t है, सो दिस इज t प्लस 16 अपॉन t इक्वल टू 10। नाउ दिस इज एन इक्वेशन दैट यू कैन सॉल्व। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो बच्चों, और t की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब 16 sin square x की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो यहां पे आया t स्क्वायर, यहां 10t हो जाता है, t स्क्वायर 10t लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक है बच्चों, ये आपसे दो ऐसे नंबर मांगता है जिसका प्रोडक्ट 16 है और जिसका सम -10 है, और वो बच्चों तभी होता है जब आप -8 और -2 ये दो टर्म्स लोगे, राइट। -8 इंटू -2 गिव्स यू +16 एंड -8 प्लस -2 गिव्स यू -10। सो यस, ये फैक्टराइज हो चुका है बच्चों, और यहां से हमें पता चल रहा है कि यार t के दो वैल्यूज हो सकते हैं, t कैन बी 8 और t कैन बी 2, राइट। अब हमें पता है बच्चों t जो है वो तो नकली वेरिएबल था, असली वेरिएबल तो 16 रेज़ टू sin square x है। सो 16 रेज़ टू sin square x इज इक्वल टू 8, राइट, और 16 रेज़ टू sin square x इज इक्वल टू 2, राइट। सो अब हम ये जानते हैं बच्चों कि 8 जो है वो 2 क्यूब है, और 16 जो है 2 रेज़ टू 4 है। सो 2 रेज़ टू 4 sin square x इज इक्वल टू 2 क्यूब, राइट, और यहां पे 2 रेज़ टू 4 sin square x इक्वल टू 2 रेज़ टू 1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे दिखेगा कि यार 4 sin square x इज 3, सो sin square x इज 3/4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको दिखेगा 4 sin square x इज 1, सो sin square x इज 1/4, sin square x इज 1/4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो sin square x से हमें ये दिखाई देगा कि यार sin x जो है प्लस माइनस √3/2, राइट, और यहां पे sin x जो है प्लस माइनस हाफ, ठीक है। अब ध्यान से सोचिए, प्लस हाफ जो है वो sin 30 है ना, और प्लस √3/2 जो है वो sin 60 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दो वैल्यूज आ गए, अब साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो वो जो प्लस हाफ और प्लस √3/2 था वो एक एक वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी देंगे, राइट। अब नेगेटिव वैल्यूज की बारी आई, sin x नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो वैल्यूज आएंगे 1 फ्रॉम ईच, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दो वैल्यूज आएंगे 1 फ्रॉम ईच। तो टोटल बच्चों 8 सॉल्यूशंस हुए, देयर आर 8 सॉल्यूशंस। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, मैं और एक बार दोबारा बता देता हूं, राइट। सिर्फ आप अगर प्लस √3/2 को देखेंगे तो sin 60 इज प्लस √3/2, राइट, और साइन जो है पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, तो प्लस √3/2 से आपको और एक वैल्यू मिलेगा विच इज sin 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यार दो वैल्यूज इसके हो गए प्लस √3/2 के, और माइनस √3/2 के भी दो वैल्यूज होंगे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो टोटल जो है 4 वैल्यूज यहां से आ गए, सिमिलरली 4 वैल्यूज वहां से, टोटल 8 सॉल्यूशंस हैं बच्चों। और इस वजह से जो है द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4-8। ऑप्शन 4-8 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट। यस, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। मेन चीज हम यहां से ये सीख रहे हैं कि कैसे इक्वेशन में किस समय सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाए जिससे कि तुरंत ये जो इक्वेशन है एक बहुत इजी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए, जिसको सॉल्व करना काफी आसान है। यस बच्चों, सो गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से भी कुछ सीखने मिलेगा, सिंपल बेसिक चीज बट काफी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट, और जिससे इंपैक्ट हो सकता है। यस बच्चों, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² + bx + c = 0, और हमें यह बताया गया है कि 2 + √3 इज अ रूट ऑफ दैट इक्वेशन। अब बाय फॉर्मूला मेथड रूट्स आर इक्वल टू व्हाट? हम जानते हैं कि रूट्स का फॉर्मूला इज -b ± रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, राइट। तो अगर आप ध्यान से इसी रूट को देखें तो ये दिख जाता है कि -b/2a आपका एक कंपोनेंट है, प्लस माइनस रूट ऑफ d/2a आपका दूसरा कंपोनेंट है। तो यहां क्लियरली दिख रहा है कि यार अगर रूट d है ना, रूट d
के अंदर का जो d है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, वो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, लाइक 16, अगर रूट 16 है तो वो 4 हो जाता है, फिर यार +4 और -4 दो अलग वैल्यूज आ जाते हैं। ऑफ कोर्स दो अलग वैल्यूज आएंगे, पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मान लो ये रूट 11 है, मान लो फॉर एग्जांपल, राइट, तो एक रूट आएगा दिस वैल्यू -b/2 है प्लस √11/2 है, दूसरा वैल्यू आएगा दिस -√11/2 है। बोलने का मतलब ये कि आपको दोनों रूट्स में वो √11 प्लस √11 और -√11 में जोड़ीदार की तरह दिखेगा, राइट। दे विल ऑलवेज बी पेयर्स, दे विल बी ऑलवेज सो टू से कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। अगर वो टर्म नहीं पता तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो इर्रेशनल रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में अकर करेंगे, यहां से आपको वो चीज पता चल जाएगी। तो इसको लिखते हैं बच्चों की इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह, राइट, इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। यस, जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो भी पेयर्स में अकर करते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स बच्चों a+ib, a-ib, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम वो पढ़ेंगे, बट यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि इर्रेशनल रूट्स भी पेयर्स में अकर करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 2 + √3 एक रूट है, अगर 2 + √3 एक रूट है, सो 2 - √3 इज ऑल्सो अ रूट, राइट। सो ये दोनों रूट्स हमें क्वाड्रेटिक के आ चुके हैं। 2 + √3 अगर एक रूट है, 2 + √3 एक रूट है, तो 2 - √3 दूसरा रूट होगा। दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि यार रूट्स जो हैं पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर रूट एक रूट है p + √q, तो दूसरा होगा p - √q, करेक्ट। और इस आइडिया को अब आगे लेके बढ़ते हैं, राइट। सो सम क्या आएगा? अगर दो रूट्स जो हैं वो ये हैं, तो क्लियरली सम जो है इस 2 + √3 प्लस 2 - √3, राइट। और क्लियरली ये दिख रहा है बच्चों कि सम जो है वो 4 आएगा, √3 और -√3 कैंसिल, राइट, 2 + 2 इज 4। और हम जानते हैं द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ रूट्स इज -b/a, तो इन दिस केस दिस विल बी -b/1, राइट, -b/1, क्लियरली इंडिकेटिंग कि b की वैल्यू हो जाती है -4, b की वैल्यू हो जाती है -4। सिमिलरली बच्चों प्रोडक्ट पे काम करते हैं, और इसी तरीके से जो है हमें c का वैल्यू भी मिल जाएगा। प्रोडक्ट होगा बच्चों 2 + √3 × 2 - √3, राइट। सो दिस लुक्स क्लियरली लाइक a + b, a - b, जिसका फॉर्मूला है a² - b²। तो 2² विच इज 4 -√3² विच इज 3। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी है 1, और हम फॉर्मूला से ये जानते हैं बच्चों कि प्रोडक्ट इज c/a, तो इन दिस केस c/1, राइट। सो क्लियरली ये दिख रहा है कि c की वैल्यू हो गई 1, यस। तो आंसर्स आ चुके हैं बच्चों, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 1। तो मानिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x² - 4x + 1 = 0, राइट, जिसके रूट्स होंगे 2 + √3 और 2 - √3। आई होप सब लोग ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे कि जब इर्रेशनल रूट आपको दिखता है तो यार उसका दूसरा भाई रूट निकालना काफी ज्यादा सिंपल है। यस, सो वेरी गुड प्रॉब्लम टू लर्न, राइट। चलिए बच्चों अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जेईई मेंस लेवल टाइप क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं। a² = 5a - 8, ये इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक है। b² = 5b - 8, ये भी आपको दिया हुआ है। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर a/b and b/a इज, राइट। तो यस बच्चों, अगर हमें रूट्स दिए हैं और अगर तो उन रूट्स से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, राइट, s और p निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हमें एक इक्वेशन क्रिएट करना है तो वो इक्वेशन होगा x² - sx + p = 0, राइट। हाउ टू क्रिएट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन द रूट्स, ये हमने लेक्चर 2 में सीखा है बच्चों, राइट। सो x² - sx + p = 0। सो द होल आइडिया इज टू फाइंड आउट s एंड p। यस, s और p निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो यार ये दोनों चीजें देखते हैं, ये की इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम में, राइट। और ये देख के क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि a² - 5a + 8 = 0, राइट, एंड b² - 5b + 8 = 0। यस, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा कि यार ये दोनों इक्वेशंस जो है एकदम सिमिलर है।
और वो अगर मैं एक जनरल x के वेरिएबल में वो इक्वेशन लिखूं तो वो ये आता है, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इनके मद्देनजर देखूं, इस क्वाड्रेटिक के मद्देनजर देखूं, तो क्लियरली दिख रहा है कि a जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x की जगह पे a डालूं तो ये इक्वेशन आएगा, और साथ ही साथ x की जगह अगर b डालूं तो ये इक्वेशन आ जाएगा। मतलब x can be a and x can be b, both satisfy this equation। मतलब a और b इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। यस बच्चों, बिल्कुल सही। ये थॉट प्रोसेस, ये एनालिसिस होना चाहिए। इन चीजों को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो a और b हैं, राइट। अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स a और b हैं तो क्या हम इस चीज को यूज करके फटाफट जो है सम ऑफ रूट्स a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस बी की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन 1, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 5, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया बच्चों, a इंटू बी सी अपॉन ए विच इज 8, सो ए बी इज इक्वल टू 8, राइट। तो ये दो इक्वेशन आ गया बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इन इक्वेशन को यूज करके हमें क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। क्वेश्चन में हमें यह बोला गया है कि यार एक ऐसा नया इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स जो हैं जिसके रूट्स हैं a अपॉन बी और b अपॉन ए। अगर ये आपके दो नए रूट्स हैं बच्चों, अगर ये आपके दो नए रूट्स हैं, राइट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स इज a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए, राइट। हमें a अपॉन बी और b अपॉन ए के बारे में कोई आइडिया नहीं है, राइट। a और b के वैल्यूज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर हमें a प्लस बी का आइडिया है और हमें a b का वैल्यू भी पता है। तो क्यों ना a और b के वैल्यूज ढूंढने के जगह उसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, इनको यूज करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करते हैं। ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए बच्चों। तो सम क्या आएगा, a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, राइट। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों हम लिख सकते हैं एज a प्लस बी द होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ऑलरेडी यहाँ पे जो हमें चाहिए, बट यहाँ पे प्लस 2ab भी आता है, तो उस 2ab को बैलेंस करने के लिए हमें लिखना है माइनस 2ab। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, दोस टू थिंग्स कैंसिल्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू है और हमारे पास a b का भी वैल्यू है, इन दोनों का वैल्यू है, तो वो हम यहाँ पे प्लग इन करके जो है सम की वैल्यू निकाल सकते हैं। सम की वैल्यू निकाल सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 बच्चों, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 2 इंटू ए बी, सो माइनस 2 इंटू 8 दैट इज 16 अपॉन ए बी विच इज 8। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि 9 अपॉन 8 हमारा सम आएगा, 9 अपॉन 8 हमारा सम आएगा। प्रोडक्ट निकालना काफी आसान है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट की बातें करो तो a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, खुद ब खुद प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि यार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट इज 1, सम इज 9 अपॉन 8। तो आइए फटाफट जो है इस इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जो है नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं रखने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0, 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। ऑप्शन 2 हेंस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अ गुड क्वेश्चन, आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला यहाँ से कि कैसे एक ओरिजिनल इक्वेशन को एनालाइज करके उसका क्वाड्रेटिक निकाल के सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और जो नया इक्वेशन बनाना है उसके रूट्स को ढूंढने के जगह उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट ढूंढे तो ज्यादा आसान होगा, डेटा यूज कर पाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना फिर आसान होगा, राइट। सो अ गुड क्वेश्चन, यस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक जेई का सवाल है और बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े, काफी कंसेप्चुअल, राइट। यस तो चलिए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज,
if the roots of the equation bx square plus cx plus a equal to 0 be imaginary। जैसे ही हम ये पढ़ते हैं बच्चों कि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0? क्या हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0? रूट्स इमेजिनरी है, राइट? सो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट यहाँ पे b जो है वो तो c है, तो c स्क्वायर माइनस 4ac, सो c स्क्वायर माइनस 4ba इज नेगेटिव, राइट? और 4ab, ये हमें पता चल चुका है कि c स्क्वायर माइनस 4ba इज नेगेटिव इन दिस केस। abc के वैल्यूज जंबल्ड हैं, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, राइट? सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। ये हमें एक पहला इनपुट मिला है, सो टू से, राइट? एक पहला इनपुट मिला है जिसको हम ग्रेजुअली यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द एक्सप्रेशन दिस इज। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सही है कि नहीं? ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ऑप्शंस देखेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, यस। तो यार एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, राइट? सो सेम चीज लिख रहा हूं मैं यहां पे, राइट? तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया इस एक्सप्रेशन का, राइट? तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्लॉट किया जा सकता है, करेक्ट? सबसे पहली चीज प्लॉटिंग करने में, मैं एकदम फाइनल प्लॉट की बात नहीं कर रहा क्योंकि यार यहाँ पे बी स्क्वायर सी बहुत सारे वैल्यूज हैं जो हमें नहीं पता, बट एकदम बेसिक चीज पूछने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। क्या आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन का लीडिंग कोएफिशिएंट चेक करके ये बता सकते हैं दैट सिंस 3b स्क्वायर, ध्यान से देखो, b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, 3 हमेशा पॉजिटिव होगा, 3b स्क्वायर लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। कैन वी से दैट, राइट? ये अपवर्ड पैराबोला होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस अपवर्ड पैराबोला में, राइट, हमें ये पूछा गया है दैट द एक्सप्रेशन, मतलब ये जो वैल्यू है, मतलब y की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन और लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो क्या आप यहां पे प्रॉब्लम का सेटिंग समझ पा रहे हो? अगर मैं इस वर्टेक्स को टारगेट करूं तो हमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन माने करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा और बाकी सारे y वैल्यूज जो हैं इस y वैल्यू से बड़े होंगे, राइट? तो when we find out the y coordinate of this point, बाकी सारे y वैल्यूज इससे बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे, माने लेस देन वाले ऑप्शंस हट गए। आंसर बस 1 और 3 में से हो सकता है। जो भी y वैल्यू इसका आएगा बाकी सारे y वैल्यूज उससे बड़े होंगे, राइट? सो ग्रेटर देन दिस y वैल्यू। और हम बच्चों वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, राइट? इस पॉइंट का फॉर्मूला है -b/2a, -d/4a, राइट? और क्योंकि हम y वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, है ना, क्योंकि हम y वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, द एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू इज y वैल्यू में इंटरेस्टेड है, तो हमारा फॉर्मूला जो हमें देखना है वो -d/4a है, राइट? तो इस एक्सप्रेशन का सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, राइट? सो माइनस ऑफ d। अब d क्या है बच्चों? इस केस में d क्या है? इस केस में d क्या है? d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इन दिस केस 36 b स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि ये आपका b है, राइट? सो b की जगह 6bc है, तो 6bc स्क्वायर इज 36 b स्क्वायर c स्क्वायर, राइट? माइनस 4ac माइनस 4aa इज 3b स्क्वायर, ac c की वैल्यू 2c स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपका d हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac, यस, तो ये d हुआ, माइनस d फॉर्मूला है, द होल डिवाइडेड बाय 4a, सो 4 टाइम्स 3b स्क्वायर, 4 टाइम्स 3b स्क्वायर, ठीक है? यस, तो क्या हमें ये पता चल रहा है कि जो लोएस्ट वैल्यू है, जो लोएस्ट वैल्यू है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ब्रैकेट 36 b स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहां पे क्या आएगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, सो माइनस 24 b स्क्वायर c स्क्वायर, right, upon 12b square, right? So when we simplify this बच्चों, 36 minus 24 is 12, 12b square c square with the minus sign, so minus 12b square c square upon 12b square, right? जो सिंप्लीफाई करने के बाद 12 और 12 कैंसिल, b स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल, आएगा माइनस c स्क्वायर, राइट? तो हम ये बता सकते हैं बच्चों कि मिनिमम वैल्यू माइनस c स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू माइनस c स्क्वायर है, और
इस इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि -4ab इज लेस देन -c², राइट। अब ध्यान से इस इक्वेशन को फोकस कीजिए और ये चीज बोलिए कि दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -c² है। सो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन -c², दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन -c², this y is always greater than -c², but -c² is greater than -4ab, -c² is greater than -4ab। ध्यान से देखिए, हमने पहले डेटा से ये निकाला था that c² -4ab is less than 0। आप उससे ये बोल सकते हो कि c² is less than 4ab, राइट। ये भी बोल सकते हो that -c² is greater than -4ab। ध्यान से देखिए, c² को उधर डाल दीजिए। सो -c² is greater than -4ab। अब मैंने -c² क्यों किया टारगेट? क्योंकि -c² हमें मिनिमम वैल्यू आया था। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा -c² से बड़ा होगा, बट इस एक्सप्रेशन से -c² -4ab से बड़ा होगा, राइट। और क्योंकि ऑप्शन में कहीं -c² नहीं है पर -4ab जरूर है, तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है -c² से बड़ा है और -c² -4ab से बड़ा है, ये एक्सप्रेशन हमेशा -4ab से बड़ा होगा, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, राइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ग्रेटर देन -4ab, ग्रेटर देन -4ab। सो अ फंटास्टिक क्वेश्चन, काफी कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ग्राफिकल आइडियोलॉजी, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, डिस्क्रिमिनेंट का आइडिया, अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो यू गाइस शुड कीप दिस क्वेश्चन एज अ स्टार मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। सो ऑन दैट नोट लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, कॉमन रूट से इन्वॉल्व है, ये कॉमन रूट से इन्वॉल्व है, राइट। यस, the quadratic equations x² -6x plus a equal to 0 and x² -cx plus 6 equal to 0 have one root in common, right। एक रूट कॉमन है, दो क्वाड्रेटिक्स दिए हुए हैं। the other roots of the first and second equations are integers in the ratio 4:3, then the common root is, राइट। सो यार कॉमन रूट के ऊपर हमने डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, राइट। बट क्योंकि यहाँ पे अदर रूट भी काफी हेवीली इन्वॉल्व है यूजिंग नंबर्स, कॉमन रूट का फॉर्मूला यूज करना माइट नॉट बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी हियर, राइट। तो इसको थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, राइट। ऐसे कहते हैं कि यार ये पहला आपका क्वाड्रेटिक है x² -6x plus a equal to 0, ये आपका दूसरा क्वाड्रेटिक है x² -cx plus 6 equal to 0, राइट। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पहला क्वाड्रेटिक है, राइट, ये जो पहला क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट है अल्फा, उसका एक रूट है अल्फा, और वो अल्फा जो है वो आपका कॉमन रूट है, तो वो यहां पे भी अल्फा आएगा। एक बोला है कि यार वन रूट इज कॉमन, तो लेट दैट कॉमन रूट बी अल्फा। तो दोनों क्वाड्रेटिक्स का एक रूट है अल्फा। The other roots of the first and second equation are in the ratio 4:3। तो इस इक्वेशन के रूट को बोलते हैं 4 टाइम्स बीटा, राइट। तो ये वाला रूट जो है 3 टाइम्स बीटा हो जाएगा। ध्यान से देखिए 4:3 के रेशियो में है इंटीजर मल्टीपल्स, इंटीजर रूट्स 4 बीटा और 3 बीटा, ये सेंस बना रहा है। अब क्वेश्चन का सेटअप हो चुका है, अब इस पे एनालिसिस करना है बच्चों और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कॉमन रूट लाना है, मतलब अल्फा का वैल्यू लाना है। अब क्या हम बेसिक सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वेशन लगा के कुछ कंक्लूजन्स, कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं? अल्फा प्लस 4 बीटा इज -6 अपॉन 1 विच इज 6, देन अल्फा इंटू 4 बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, मतलब a, ठीक है। तो यहां पे ये दो इक्वेशंस आ गए हैं, वेरी यूजफुल। अब यहां पे सेम चीज करते हैं, अल्फा प्लस 3 बीटा, सम ऑफ रूट्स लगाया है यहां पे, यस। अल्फा प्लस 3 बीटा इज -c अपॉन 1, तो ये प्लस c आ जाएगा। अल्फा इंटू 3 बीटा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 6 अपॉन 1 इज 6, राइट। तो अब बच्चों कुछ ऐसे की इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं जिससे कुछ वैल्यूज निकल के आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पे ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल चुकी है 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल चुकी है 2, क्योंकि ये 3 को मैं यहां पे लेके जाऊंगा, 6 अपॉन 3 इज 2, अल्फा इंटू बीटा इज 2। अब वो वैल्यू हम यहां पे यूज करेंगे और हम ये कह सकते हैं दैट 4 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू a,
Now since alpha beta is 2, so 4 into 2 is a and clearly the value of a is 8. तो a का वैल्यू आ चुका है बच्चों, a का वैल्यू आ चुका है 8, ठीक है। तो a का वैल्यू अगर 8 आ चुका है, अगर a का वैल्यू 8 आ चुका है, राइट, तो हम जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, राइट, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा प्लस 4 बीटा या ए का वैल्यू आ चुका है 8, तो उसको हम यहां पे डाल सकते हैं, इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में डाल सकते हैं, क्योंकि यार अब जो है क्वाड्रेटिक बन चुका आपका। जैसे ही आपको एक अननोन का वैल्यू मिल गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक है। और हम जानते हैं बच्चों ये काफी सिंपल सा क्वाड्रेटिक है, x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे जो दो रूट्स हैं वो है 2 और 4, 2 और 4 आपके रूट्स हैं। और क्योंकि हमें 4 बीटा और 3 बीटा के रेशियो में चाहिए, क्लियरली आपका अल्फा जो है कॉमन रूट जो है वो 2 है, और ये 4 बीटा है 4, तो ये दूसरा रूट जो है 2 और 3 होगा, राइट। क्लियरली 2 और 3 होगा यहाँ पे दूसरा रूट और उस वजह से c की वैल्यू 5 हो जाएगी। बट हम कॉमन रूट में इंटरेस्टेड हैं, अल्फा में इंटरेस्टेड हैं, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। यस, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि यार दूसरा रूट 4 बीटा है तो उसके लिए वो 4 चाहिए, 4 बीटा 2 नहीं हो सकता, राइट, 4 बीटा 2 नहीं हो सकता। आई होप यू कैन गेट दैट, राइट। सो यस, अल्फा की वैल्यू आ गई 2। 2008 जेई का सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। अगेन कॉमन रूट का झांसा दिया हुआ है, बट वो फॉर्मूला यूज करे बिना बेसिक्स को स्टिक करके आप बहुत इजीली ये प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यस, ये एक सवाल है बच्चों, बहुत ही फंटास्टिक सवाल है। ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा, चैलेंजिंग सवाल है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हिंट है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हिंट अगले ही पेज पे है, तो आप रेफर कर सकते हो अपने पीडीएफ नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे उसका एक डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम ऐसा क्यों है आप ये समझ सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो एनालाइज करने की, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम से हम शुरू करेंगे कल का क्लास, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 2, राइट, जिसमें क्वेश्चंस जो है थोड़े रिलेटिवली डिफिकल्ट होंगे। आज जो है इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चन हमने किए, कल हम इजी से मीडियम ही करेंगे, बट कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट रेंज के करेंगे, जो जेईई मेंस में आपको चैलेंज कर सकते हैं। सो दैट्स इट बच्चों फॉर टुडे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1। काफी मजा आया होगा, आई होप आप लोगों को। काफी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हमने देखे, ऐसे प्रॉब्लम्स जो जेईई मेंस में आ सकते हैं, और आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। सो आई होप कि आपको इससे फायदा हुआ होगा, मदद हुई होगी। कंटिन्यू करते रहिएगा ये जर्नी हमारे साथ। कीप स्कोरिंग प्लस। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, गुड डे।